गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका का रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है जो वो आपको बताते नहीं है, कहते नहीं है। उनके अंदर की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है जो कहना तो चाहते लेकिन बता ही नहीं पाते हैं। तो ये मैं नेम के इनिशियल से लेके आई हूँ कि जिनके नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है तो वो पायल नंबर 1 देखेंगे, या फिर आप जो है इस सिल्वर स्टार से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, पायल नंबर 1, या फिर ए से लेके एम तक जिनके नेम की इनिशियल है तो वो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। पायल नंबर 2 पिंक कलर का स्टार है। पायल नंबर 2 नेम के इनिशियल आपके हैं एन से लेके जेड तक, जिनके नेम के इनिशियल है वो पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में, क्या निकल के आते हैं। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए जो वो आपको बताते नहीं हैं। चलिए देखते हैं। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने ये सिल्वर कलर का स्टार सेलेक्ट किया है पायल के रूप में, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर आपने अपने नेम के इनिशियल यानी आपके नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो उससे पहले कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है एक्स लवर। ये आपके हो सकते हैं, यानी आप ये ऑलरेडी ये आपके पास्ट, मतलब आपसे इनकी बातें नहीं होती है। आपने इस रिश्ते से जो है एक लेसन सीखा है। सोशल मीडिया वेबसाइट से आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं और इन्होंने आपको घोस्टेड करके रखा है। तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, रेयर है कि ये जो रीडिंग है सबसे रेजोनेट करे अगर आपकी बातें हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही सिनारियो निकल के आया है। तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये अगर आपके एक्स लवर हैं तो ये आपकी वही एनर्जी है, यानी कि एक्स लवर है आपके रिलेशनशिप में, इन्होंने आपको घोस्ट करके रखा है। सोशल मीडिया के थ्रू जो है आप इनसे मिले होंगे और इसमें आपका जो है लेसन छिपा हुआ था। इस मतलब इस रिलेशनशिप से आपने जो है लाइफ के कुछ लेसन्स सीखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या ऐसी डीपेस्ट फीलिंग है जो वो आपको कभी शेयर ही नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसी डीपेस्ट फीलिंग है जो वो आपको शेयर नहीं करते हैं। फूल है, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स है। तो वो आप ये इस रिश्ते में एक लीप ऑफ फेथ लेके फिर से इस रिश्ते को रीजनरेट करना चाहते हैं। तो आपके अगर एक्स लवर हैं, आपकी बातें नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को घोस्ट करके रखा है या इन्होंने ही आपको घोस्ट करके रखा है, तो इस रिलेशनशिप में सोल पर्पस आपका छिपा है। आप दोनों जो है पास्ट लाइफ आपका कनेक्शन हो सकता है, यानी पास्ट लाइफ से ही आप दोनों जो है एक दूसरे को कैरी करते हुए आए हैं और इस लाइफ में भी आपका जो है इस रिलेशनशिप में कुछ लेसन, मतलब कुछ लेसन आपको सीखना है। तो ये आपके पर्सन इस रिश्ते में एक लीप ऑफ फेथ लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको एक रोमांटिक ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, एक क्वालिटी टाइम आपके साथ, एक रोमांटिक टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ कप्स के जैसा देखते हैं, आपके जैसा नर्चरिंग, आपके जैसा केयरिंग पर्सन या आपके जैसा कंपैशनेट और एंथुजियास्टिक पर्सन उन्हें कोई नहीं देखता। आप बहुत नर्चरिंग वुमेन हो सकते हैं, आप बहुत जो है केयरिंग पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। तो आप जो है आपसे जितना उन्हें प्यार मिला है शायद ही उन्हें किसी और से फील हुआ
होगा, लेकिन वो आपके लिए यही डीपेस्ट उनकी फीलिंग्स है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, लेकिन वो बताने से जो है डरते हैं या फिर बता नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मैच्योर एनर्जी, इमोशनली मैच्योर हैं, लेकिन उनके दिल में ये आपके लिए बहुत डीपेस्ट फीलिंग है एक प्यार का, लेकिन वो बता पाने में कहीं ना कहीं जो है सफल नहीं हो पाते, नहीं बता पाते हैं। चाहते हैं कि आप जो है इनकी लव लैंग्वेज को आप समझो। 4 ऑफ कप्स है तो रिजेक्शन का डर है कि अगर वो आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेंगे तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उन्हें सीधा ना कह दो। तो इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। द फूल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, द फूल। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो, आप दोनों जो हैं ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाले कनेक्शन में हो सकते हो। तो आप दोनों का रिश्ता बहुत स्टक है, लेकिन आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। वो फील करते हैं कि आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, जैसा पार्टनर वो चाहते थे आप बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हो। तो आपकी तरफ बहुत बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं, और आपकी तरफ इंटीमेसी भी वो हमेशा फील करते हैं। इसीलिए वो इस रिश्ते में भी एक लीप ऑफ फेथ लेकर आना चाहते। हो सकता है कि पास्ट में ये आपके रिश्ते में जो है इन आउट करते रहते होंगे, और फिजिकल अट्रैक्शन भी पास्ट में भी हो सकते हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप में जो है ये हमेशा जो है इन आउट करते रहते होंगे। आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में एक रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ जीवन के हर एक पल को यानी मोमेंट टू मोमेंट जीना चाहते हैं। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ किंग ऑफ कप्स है, तो दोनों आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो। दोनों जो है आप दोनों जो है सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, क्योंकि आप दोनों में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक फिजिकल अट्रैक्शन है, जो आप दोनों को जो है एक दूसरे की तरफ खींच ही लेता है। भले ही आपकी बातें हो रही हो नहीं हो रही हो, लेकिन आप दोनों जो हो, देखिए इनकी आंखें बंद है और इनकी आंखें बंद है, आप दोनों जो है टेलीपैथी के माध्यम से जो है एक दूसरे से जुड़े हैं, इंट्यूटिव ही आप एक दूसरे से जुड़े हैं। आप 5D लेवल पे ज़रूर एक रोमांटिक टाइम बिताते हैं, यानी 5D लेवल पे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये बहुत इमोशनल और बहुत कनेक्टेड हैं आपसे, इंट्यूटिवली बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स है। तो आप दोनों की जो साइकिक एबिलिटी है बहुत पावरफुल है, उनकी वाइब्रेशन जो है, यानी कि आप दोनों की जो साइकिक एबिलिटी की जो वाइब्रेशन है इतनी पावरफुल है कि आप दोनों जो हैं फिजिकली भले आप फेस टू फेस ना मिलो, लेकिन आप दोनों का हार्ट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप दोनों की कोड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे को जो है स्ट्रॉन्ग उनके मैसेजेस को जो है डाउनलोड अपने माइंड में कर सकते हो। तो इतना इंट्यूटिव आप दोनों एक दूसरे के लिए इंट्यूटिव और दोनों जो है कनेक्टेड हैं। भले ही आप दोनों का, भले ही ये आपको घोस्ट करके रखे हैं, भले ही ये आपके एक्स लवर हो गए हैं, लेकिन आप दोनों आज भी इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में आप दोनों जो है एक आप दोनों का एक सोल पर्पस है, आप दोनों का एक इंडिविजुअल लाइफ हो सकता है, और फिर भी आप दोनों में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जो कितनी भी दूरियां हो लेकिन फिर भी आप कनेक्टेड हैं। एक प्यार है जो दोनों एक दूसरे को कह नहीं सकते हैं, एक प्यार है जो एक दूसरे को बिना कहे भी फील कर सकते हैं। तो ये बताना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, क्योंकि ये एक दोनों आप दोनों बहुत मैच्योर हो सकते हो, इमोशनली मैच्योर हो सकते हो, सिचुएशन का समझने वाले हो सकते हो। तो बताने में आप दोनों जो हैं हिचकिचाते हैं, नहीं खुलकर बता पाते हैं। लेकिन अगर आपकी बातें नहीं हो पा रही है तो 5D लेवल पे आप दोनों कनेक्टेड हैं। ये रिजेक्शन से डरते हैं, आपके पास कॉल करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि रिजेक्ट ना हो जाए, यानी आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेजेस करना चाहते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही, लेकिन डरते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे।
इसीलिए आपका जो रिश्ता है वो हैंग है। एक अलग पर्सपेक्टिव से इस रिश्ते को वो देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। इसका पर्पस देखते हैं, एक सोल पर्पस भी आया, एक सोल पर्पस को ढूंढते हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट थी या थे। आप उनके लाइफ की आज भी विश फुलफिलमेंट हैं। आज भी आपका ये रिश्ता जो है ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि प्यार अभी बाकी है। भले ही आप दोनों फिज़िकली जो है एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे से आप दोनों में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बहुत सारे जो है डिसेप्शन, एनवी, हेट, जेलस हो सकते हैं, जिसके वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके रखा है या आपके पर्सन ही ने ब्लॉक करके रखा हो, लेकिन फिर भी जो है कुछ तो बाकी है। वैसे ही आपकी कहानी है, आप दोनों में प्यार जो है, पैशन जो है अभी भी बाकी है, यानी कि वो ख़त्म पूरी तरीके से नहीं हुआ है। और आपके पर्सन के तो दिल से एकदम से ख़त्म नहीं हुआ है। उनके दिल में प्यार जो है, इमोशंस जो है, इमोशन के किंग और क्वीन जो है यहीं पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं, बहुत। एक काउंटर पार्ट आपको अपना वाइफ समझते हैं, आपको अपना हस्बैंड समझते हैं। आप जिस भी जेंडर के हो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, आपको अपना सब कुछ वो समझते हैं। आप उन्हें फुलफ़िल करते हो, आप उनकी विश फुलफ़िलमेंट हो, जैसा पार्टनर चाहते थे वैसे ही हो। प्यार करने में आप उन्हें सेटिस्फाइड करते होगे, यानी कि आप इमोशनली उन्हें बहुत सेटिस्फाइड करते होगे। आपकी इंटेलेक्चुअल पावर और आपकी जो इमोशनल जो आप केयरिंग नेचर है, जो आपका लविंग नेचर जो है, उन्हें बहुत सेटिस्फाइड करता है। तो सब कुछ ख़त्म होने के अगर आपका रिश्ता सच में ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो, क्योंकि एक्स लवर है तो इसलिए मैं ये बातें बोल रही हूँ। ऐसा नहीं, घोस्टेड करके रखे होंगे, आप दोनों की बातें नहीं हो रही होगी, लेकिन बहुत कुछ जो है उनके दिल में बाकी है। उनके दिल में प्यार और पैशन का जो सबसे ज़्यादा जो प्यार है बहुत है। आप उनकी लाइफ की क्या कहूँ, विश फुलफिलमेंट है। प्यार बहुत है जो आपसे वो कह नहीं पाते हैं। भले ही आप दोनों की सिचुएशन जो भी हो, कह नहीं पाते हैं। आपके रिश्ते में प्यार बहुत है और अभी सब कुछ नहीं ख़त्म हुआ है उनके लाइफ में, यानी आपके प्रति उनका कुछ भी, बल्कि प्यार जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पैशन तो है ही, लेकिन प्यार जो है बहुत ज़्यादा है। आपको वो खोने से डरते हैं। ग्रैटिट्यूड है आपको पाकर। आप जब से उनकी लाइफ में आए हैं, उनके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं और वो अपने आप में ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि आपके जैसा पार्टनर पाकर वो इस दुनिया में सबसे लकीएस्ट पर्सन अपने आप को मानते हैं। इस प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा अपने आप को लकीएस्ट पर्सन समझते हैं, क्योंकि आपके जैसा प्यार, आपके जैसा इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो है उन्हें कहीं भी फील नहीं हुआ है। तो ग्रैटिट्यूड फील करते, यूनिवर्स अपने हायर सेल्फ को वो ग्रैटिट्यूड देते हैं कि आप जैसा पार्टनर पाके उनकी लाइफ, भले ही आप उन्हें मिले ना हो, फ्रूटन है, तो इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल वो देखते हैं। और जब से आप इनके लाइफ में आए हो, उनका ग्रोथ हुआ है, उनका सेल्फ ग्रोथ हुआ है, उनका सेल्फ पर्पस जो है कंप्लीट हुआ है। उस सेल्फ पर्पस को समझ सके हैं, जान सके हैं। और आपके रिश्ते में भी जो है बहुत पोटेंशियल है, अगर चाहे तो ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है और एक अच्छे फ्रूटफुल जो रिज़ल्ट है ज़रूर इस रिश्ते में मिल सकता है। अगर आप दोनों इस रिश्ते पे मिलकर काम करें तो ये रिश्ता आपका ग्रो होने वाला है। सॉरी, सरेंडर है। तो उन्होंने जो भी सिचुएशन आपके दोनों के बीच में चल रही है, जो भी सिचुएशन है, घोस्टेड है या फिर आपके एक्स बन गए हैं, तो इन्होंने इस सिचुएशन को, टाइम को जो है, जो उनसे नहीं हो सकता है, जो चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं, उसे सरेंडर कर दिया है, लेट गो कर दिया है।
अगर आपको फ़ोन करना चाहते हैं लेकिन रिजेक्शन से वो डरते हैं, तो जो भी चीज़ें उन्हें सर्व नहीं करती है, ख़ास तौर से इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो नहीं वो कर सकते, उनके हाथ में नहीं है, तो उन चीज़ों को वो सरेंडर यानी डिवाइन पे सरेंडर कर चुके हैं। अब डिवाइन ही जो है आपके रिश्ते में जो है एक टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं। उन पर वो फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उनके मैसेजेस देख लेते हैं। आई मिस यू इन एवरी स्टेप आई टेक एंड इन एवरी मूव आई मेक। तो जो भी जीवन के लाइफ में जो भी स्टेप लेते हैं वो उस समय वो बहुत आपको मिस करते। हो सकता है कि आप उन्हें जो है गाइड करते हो, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप उन्हें गाइड करती होंगी या गाइड करते होंगे कि ऐसे डिसीजन लेना है, ऐसे काम करना है। आई नीड यू इन माई लाइफ, तो आप की ज़रूरत है उनके लाइफ में। आई रियली डोंट वांट टू लूज़ यू, तो वो आपको खोना नहीं चाहते, खोने से डरते हैं और वो खो चुके हैं, उन्हें ये पता नहीं है। क्योंकि यहाँ एक्स लवर है, तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। तो ये आपके एक्स लवर है, उसकी उनकी ही कहानी है, ज़्यादा लोगों से रेजोनेट नहीं करेगी। जितने लोगों से रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। जिसके लिए भी ये मैसेज निकल के आया है, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। यू डिज़र्व माई मॉर्निंग नाइट एंड नून बिकॉज यू आर माई बेस्ट। आप उनके लिए बेस्ट हो, आप उनके हर एक दिन, हर एक टाइम डिज़र्व करते हो। यहाँ आई वॉन्ट टू डेट यू, वो आपको जो है डेट करना चाहते, इस रिश्ते को फिर से जो है रीजनरेट करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश यही है कि जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जो रिश्ता शायद एक्स लवर के रूप में बदल गया है, लेकिन आज भी उनके दिल में जो है आपके लिए वही फीलिंग्स है। फीलिंग्स तो क्या कहे, फीलिंग्स तो इतने हो गए हैं, समय के साथ साथ फीलिंग्स जो है उनकी बहुत बढ़ गई है। पैशन भी बढ़ा है लेकिन फीलिंग सबसे ज़्यादा बढ़ी है। वो आपसे बहुत प्यार, आपकी कमी ने उन्हें प्यार को समझाया है, आपकी कमी ने उन्हें प्यार का एहसास कराया है, फिर आपकी इम्पोर्टेंस को वो समझे हैं। जब वो आपको घोस्ट कर चुके हैं या फिर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, तो वो आपके वैल्यूज़ को समझे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस को समझे हैं, तो वो आपको डेट करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को रीजनरेट करना चाहते हैं। तो चलिए चार्म से भी देख लेते हैं कि आखिर आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है। तो यहाँ एंजेलिक फेदर है, तो डिवाइन को वो सरेंडर कर चुके हैं। अब डिवाइन ही जो है इस रिश्ते में कुछ करे, इसीलिए हो सकता है कि एक डिवाइन टाइमिंग है, एंजेलिक प्रोटेक्शन है आपके रिश्ते पे। 2 टाइम्स आया है, तो एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके रिश्ते में ज़रूर है, इसीलिए पार्टनर आज भी आपको हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ स्टार है तो क्यूरियस हो सकते हैं, तो यहाँ क्योंकि बहुत सारे कप्स निकल के आए हैं, तो आपके पर्सन आपको स्टार के जैसा देखते हैं, जिसे छू पाना, जिसे पाना अब इनके बस की बात नहीं लगता है। लेकिन फिर भी ये होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है कि कभी ना कभी तो मिलेंगे ही। ड्रीम है तो आपके लिए वो डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग करते हैं, आपको लेके बहुत फैंटेसाइज करते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो अभी वो मुश्किल टाइम से गुजर रहे होंगे आपके बिना, बहुत सारे कर्मा को जो है वो झेल रहे होंगे, और आपके साथ भी एक सही डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, जब इस रिश्ते में जो है इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट कर सके। तो एक डिवाइन टाइमिंग का खेल है, एक डिवाइन टाइमिंग का ये है। और आप उनके लाइफ में एक लकी चार्म के जैसा आए हो, उनकी लाइफ को फुल्ली रूप से बदल दिए हो। या ये भी हो सकता है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हो, जिस समय से गए हो, उस समय से इनकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस जो है उन्हें फील हुई है, उन्हें पता चला है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक करना ज़रूर करें, लाइक, क्योंकि वही मेरे मोटिवेशन का पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा चैनल गाइस नया है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे चैनल को ज़रूर दिखाएं। थैंक यू सो मच। पाल नंबर 2, अगर आपने पिंक कलर का
स्टार सेलेक्ट किया है पायल के रूप में, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर आपने अपने नेम के इनिशियल से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है, यानी आपके नेम के इनिशियल एन से लेकर जेड तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो फर्स्ट आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। तो यहाँ रिग्रेट है, तो उन्हें रिग्रेट, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी यही है कि रिग्रेट है, मिररिंग है, मिरर है, रिक्स है एंड कमिटमेंट है। तो हो सकता है कि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, जिनसे भी रेजोनेट करता है उन्हीं के लिए है। तो सबसे ये रीडिंग जो है रेजोनेट करे नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हो सकता है कि आप को जो है पास्ट में, मतलब इनके पास्ट में इन्होंने कुछ किया होगा जिसकी वजह से इन्हें रिग्रेट भी है। आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी होगा, यानी जैसा आप फील करते हैं, जैसा आप रिएक्ट करते हैं, ये आपको मिरर करते हैं। रिक्स है, तो आपके रिश्ते में बहुत सारे रिक्स और चैलेंजेस हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला हो या फिर सोलमेट वाला हो, लेकिन आपके रिश्ते में जो है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिससे रिक्स है। या फिर कल्चरल डिफरेंसेस, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपका रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, या फिर आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आप दोनों का जो सोचने का विचार है, यानी विचारधारा है, वो भी एक थर्ड पार्टी हो जाती है। तो रिक्स है, इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस वो देखते हैं। अगर कमिटमेंट है तो वो आपको कमिटमेंट देने से भी जो है हिचकिचाते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को कमिटमेंट फोबिया हो, जिसके वजह से जो है आपके रिश्ते की यही करंट एनर्जी है कि आपने उनसे कमिटमेंट मांगा और उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में रिस्क लगता है, जिसके वजह से उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया हो या फिर आपसे बातें कम कर दी हों। लेकिन उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि इस रिश्ते में जितना पोटेंशियल था वो काम कर सकते थे, आगे ले जा सकते थे और अच्छे से इसे डील कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं किया है। तो उनके थॉट प्रोसेस मिरर वाले हैं, यानी जैसा आप सोचते हैं वो भी वैसा ही सोचते हैं, या वो जैसा सोचते हैं आप भी वैसा ही उन्हें मिरर करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई अनदर पर्सन है, तो कमिटमेंट है आप दोनों के बीच में, यानी कि थर्ड पार्टी यानी कोई अनदर पर्सन है, तो बीच में आप दोनों के रिश्ते में कोई अनदर पार्टी का कमिटमेंट है। मतलब शादीशुदा भी हो सकते हैं, तो वो आपके रिश्ते का मेन एनर्जी है। या सबसे ज़्यादा जो एनर्जी निकल के आई है कि उन्हें आपके पर्सन को कमिटमेंट फोबिया है वो आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, यानी अभी उसके लिए तैयार नहीं है, अभी वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, जिसके वजह से वो आपको घोस्ट कर चुके होंगे या फिर जो है आपसे बातें नहीं कर रहे होंगे, जिसके लिए उन्हें रिग्रेट भी है। तो चलिए देखते हैं कि उनके डीपेस्ट फीलिंग क्या है जो आपको वो बताते नहीं हैं, जो आपको वो नहीं बताते हैं। क्या है डीपेस्ट फीलिंग जो वो नहीं बताते हैं आपको। सन है, तो आप उनके लाइफ के सनशाइन हो, आपसे वो मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहते, वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहते हैं। आप दोनों की हो सकती है कि बातें नहीं हो रही होगी, यानी कि आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, और
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है जो वो आपको नहीं बताते हैं। तो यहाँ सन की एनर्जी है, तो आपसे वो बहुत, आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके लाइफ की सनशाइन हो, आपसे वो बहुत हैप्पी फील करते हैं। आप जब आपकी एनर्जी से बहुत एनर्जाइज होते हैं, यानी अपने आप में वो बहुत हैप्पीनेस वाला फीलिंग, मतलब बहुत हैप्पी फील करते हैं। आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट के साथ साथ आप उनकी डिज़ायर भी हो, आपसे वो फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। आप उन्हें फुल्ली रूप से फ़िज़िकली या इमोशनली जो है सैटिस्फाइड फ़ील करते हैं। आपको पाकर वो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो सन साइन है उनके आंगन में, उनके घर में आ गया है। तो वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ एनर्जी निकल के आई है, तो अभी वो कमिट नहीं होना चाहते, कुछ टाइम वो चाहते हैं, लेकिन आपसे वो मैरिज ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। तो वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको कमिटमेंट भी देना है तो कुछ प्लानिंग या फिर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ जो है आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर आपकी बातें इनसे नहीं हो रही है तो उनके लाइफ में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है, या फिर जो है उनका वर्क, उनके पेरेंट्स, या फिर उनका वर्क हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी, या कोई भी सिचुएशन हो सकता है जो वो मतलब प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ ही वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो पहले वो चाहते हैं कि अपनी जो लाइफ की जो उनके सिचुएशन है उन्हें अच्छे से डील करने के बाद ही, यानी अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ही वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते में भी बहुत सारा वो पोटेंशियल देखते हैं, आपकी तरफ भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। और हो सकता है कि आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस हो, यानी आप दोनों का जो रिश्ता है ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट वाला कनेक्शन हो सकता है, और आप दोनों में एक फिजिकल डिस्टेंस है। क्योंकि मैंने ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम इसीलिए बोला क्योंकि ज़्यादातर 2 ऑफ वैंस, 2 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड्स अगर आते हैं और ज़्यादा आते हैं तो ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता जो है, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट भी है, रिस्क भी है, रिग्रेट भी है, तो ये सारे ट्विन फ्लेम वाले जो है रिलेशन होते हैं उसमें ज़्यादा निकल के आते हैं। तो 2 ऑफ वैंस तो ज़रूर आते हैं अगर ट्विन फ्लेम का रिश्ता है तो 2 ऑफ वैंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि वो बैलेंस बना के लाइफ में आपकी तरफ बढ़ेंगे। नहीं, जो भी लाइफ के चैलेंजेस है उसे अच्छे से डील करके ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। और उनके हाथ में 2 वैंस है, यानी 2 ऑप्शंस है उनके लाइफ में, जिसे वो एक मिडिल यानी कि एक क्रॉस रोड पे खुद को फील करते हैं। तो जो वैंस पकड़े हैं ये उनकी डिज़ायर है, लेकिन जो वैंस अलग है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उनकी दिल की डिज़ायर है, इसीलिए ये इधर देख रहे हैं, तो एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्हें निभानी भी है। तो एक सही टाइम पे, क्योंकि फ़िज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है, तो सही समय पे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो आपकी बातें नहीं हो, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपकी बातें नहीं हो रही है ज़्यादा लोगों के लिए, और हो भी रही है तो बहुत कम हो रही होगी, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स है जो एक सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी बताता है। तो आपका रिलेशन जो है, आप दोनों का जो रिलेशन है एक सोलमेट वाला कनेक्शन भी हो सकता है, और आप दोनों जो है पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जो है कैरी करके इस लाइफ में भी आए हैं, यानी आप दोनों जो है, आप दोनों का इस लाइफ में एक सोल पर्पस है एक दूसरे के साथ, सोल कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ, जिसे आप इस लाइफ में भी कंटिन्यू करने आए हो। तो अगर आपकी बातें इनसे नहीं हो रही है तो यह आपके लिए बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, यानी कि स्वीट मेमोरीज़ जो है आपने जो इनके साथ क्रिएट किया वो उन्हें याद आती है, बहुत नॉस्टैल्जिक, बहुत मतलब इमोशनल हो जाते हैं वो आपकी यादों में। आपसे बड़े हो सकते हैं, उनका खुद का पेट भी हो सकता है, यानी पेट एनिमल्स जो है उससे प्यार करते हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हैं तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं, जो आप दोनों के रिश्ते में जो है एक ऑप्टिकल्स के जैसा काम मतलब हो रहा है। तो आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं,
और नहीं ऐसा है तो आपकी स्वीट मेमोरीज़ को जो है याद करते हैं वो। और आप दोनों का जो ऐसा कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो जिसे आप मिटाए भी ना नहीं मिट सकता है। तो 6 ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया हो, तभी ये एनर्जी निकल के आती है। तो अगर इन्होंने आपके साथ सही तरीके से जो है टाइम और एनर्जी आपके रिश्ते पे नहीं दिया है, जिसकी वजह से इन्हें रिग्रेट भी है, तो वो अब चाहते हैं कि अब जो है, जो आपको नहीं बताते हैं, वो यही चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक वो करना चाहते हैं। पास्ट में आपने इन्हें बहुत दिया, अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी, लेकिन इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। लेकिन अब वो चाहते हैं कि आपके साथ इक्वालिटी हो, यानी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक वो करना चाहते हैं। तो इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो सन के कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। सन के कार्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 6 ऑफ कप, द हेरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल को। तो आपको एंजल्स नंबर 666 बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, जैसा पार्टनर चाहते थे आप बिल्कुल 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 वैसे ही हो। भले ही आप दोनों के रिश्ते में जो भी सिचुएशन अभी है, लेकिन आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, जैसा वो चाहते थे आप उनकी फुल्ली डिज़ायर को फुलफ़िल करते हो। ख़ास तौर से इमोशनली भी आप उन्हें सेटिस्फाइड करते हो, और आपकी तरफ आपकी हर एक चीज़ से वो सेटिस्फाइड फील करते हैं। जैसा ड्रीम देखते थे आप, बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू हो, वो आपको सोशल मीडिया पे भी ढूंढते हैं, स्पाई करते हैं, और आपको वो आज भी वो जानने के लिए आपको उनकी क्यूरियोसिटी है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो प्रेजेंट जो सिचुएशन उनकी यही है कि वो आपको सोशल मीडिया या आपके फ़ोटोग्राफ्स को वो देखते रहते हैं, या फिर इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखिए स्टडी कर रही हैं, स्टडी अपना दिमाग जो है, दिमाग के घोड़े जो हैं चला रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए, अपनी विश फुलफिलमेंट को, यानी अपनी विश को कैसे पूरी की जाए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग में भी हैं, साथ में आपको सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे जो है ढूंढते हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब आपके साथ वो फिर से इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करे, या फिर अगर आपका रिश्ता उनसे बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो एक सही समय पे आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। सही समय पे एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो आपकी तरफ जो है फुल्ली रूप से इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन वो सही समय अभी नहीं आया है इनके लाइफ में। तो एक कर्मा है जो अभी कर्मा फेस कर रहे हैं, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग है आप दोनों के बीच में, जो डिवाइन टाइमिंग का वो इंतज़ार है कि जब वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, यानी कि आपको अपना स्पाउस ही बना ले, आपको अपना कमिटमेंट दे के आपको अपने पास ही रख ले, जब वो इक्वल गिव एंड टेक करे। क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स है और यहाँ हेरोफेंट है। तो हेरोफेंट एक हायर सेल्फ को भी बताता है, एक हायर पोस्ट को भी बताता है, और एक हायर विस्डम को भी बताता है, और कमिटमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो आपके पर्सन 6 ऑफ कप्स है, तो आपकी मेमोरी में तो वो खोए ही रहते हैं, आपको लिए तो नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, लेकिन आपको बहुत स्पिरिचुअल, आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। मैंने पहले भी कहा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, यानी कि आप दोनों भले ही फेस टू फेस मिले होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है। आप दोनों जो है एक हायर सेल्फ से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत जो है बड़े पोस्ट पे काम करते होंगे, एक अथॉरिटी वाले हायर पोस्ट पे काम करते होंगे, अथॉरिटी वाले पोस्ट पे काम कर सकते हैं। और इस रिश्ते में वो आपके पर्सन ये देखते हैं कि हो सकते हैं कि आपके पर्सन बहुत ट्रेडिशनल बिलीव में विश्वास करते हों,
यानी कि ट्रेडिशनल वे में आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू आपके तरफ आना चाहते हैं, यानी आपके साथ वो ट्रेडिशनल वे में ही आना चाहते हैं, यानी कि जो समाज और सोसाइटी के लिए सर्व करता है, यानी जो समाज और सोसाइटी में चलता है उसी के हिसाब से जो है ये आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। अगर ये अनमैरिड है तो आपसे वो शादी भी तभी करेंगे, यानी कि ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू, यानी पेरेंट्स को अपने मनाएंगे, आपके पेरेंट्स को मनाएंगे, तभी ये आपके साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। और ये अगर ऑलरेडी पहले से मैरिड हैं तो ट्रेडिशनल वे है यहाँ पे, क्योंकि इनके जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ही जो इनकी मॉरल वैल्यूज़ है वो बहुत ट्रेडिशनल एंड जिसे कह सकते हैं कि कंज़र्वेटिव माइंडसेट में इनका जो माइंडसेट है वो कंज़र्वेटिव सोसाइटी में बिलीव करता है, और मोरल वैल्यूज़ भी ट्रेडिशनल है। तो वो इनकी जो मोरल वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम है तो वो उसके थ्रू ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, और आपके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को मनाकर एक सोसाइटी लेवल पे जो है कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अगर ये पहले से ये मैरिड है तब तो ये कंज़र्वेटिव माइंडसेट के हैं, तो मुश्किल है कि आपको कमिटमेंट दें, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट और रिस्क भी है। तो पहले से मैरिड है तो रिस्क भी है इनके ये में, तो कमिटमेंट फोबिया हो ही जाएगा पहले से अगर मैरिड है, क्योंकि हेरोफेंट कमिटमेंट यानी हायर कमिटमेंट को भी बताता है, हायर लॉन्ग टाइम कमिटमेंट को इंडिकेट करता है। 2 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने, तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनकी डिज़ायर हो, आप उनका दिल कहे तो वो आपकी तरफ आ जाए, लेकिन एक वैन और भी है जहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपसे वो बहुत प्यार करते हैं और आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, और एक सही समय के इंतज़ार है, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आपकी तरफ ज़रूर आएंगे अगर आप सिंगल हैं। तो अगर आप मैरिड हैं, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो आपकी तरफ बढ़ेंगे लेकिन जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंस है, तो एक वैंस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, ख़ास तौर से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। तो वो फैमिली को देखेंगे, आप दिल में हो लेकिन आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, दिल की डिज़ायर को वो आपकी तरफ बताएंगे नहीं। दिल क्या चाहता है, दिल की नहीं सुनेंगे, दिमाग की सुनेंगे, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट भी है जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है, मोरल जो सोसाइटी में चलता है उसी को जो है इंडिकेट करता है। तो ये आपकी तरफ मुश्किल है कि आएंगे, और आपकी तरफ मुश्किल है कि आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर अपने पहले पार्टनर को मुश्किल है कि वो छोड़ेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन्हें मौका दें या ना दें। प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ वो टाइम और एनर्जी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। अगर आप या आपके पर्सन मैरिड हैं तब, अगर आप सिंगल हैं और सिंगल मतलब आपके पर्सन भी सिंगल हैं, तो वो आपको डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे। एकदम से स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि डेफिनेटली आपको वो जो है कमिटमेंट देंगे, आपको ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू जो है आपसे मैरिज करेंगे, क्योंकि आप जो हो उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ट्रेडिशनल वे में ही वो जाना पसंद करेंगे। तो एक सही समय, क्योंकि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, भले ही वो आपको नहीं बताते हों, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि वो बताने में थोड़े से जो है असक्षम होते हैं, यानी कि बता ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि आप जो हो उनके नैनों की भाषा, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझ लो कि वो आपको वो एक्सप्रेस करने में थोड़े से जो है एक कंजूस कह सकते हैं, या फिर जो बोल सकते हैं एनेबल होते हैं, नहीं बता पाते हैं। पेज ऑफ कप्स है, तो आपके जैसा खुशी उन्हें कोई नहीं दे सकता। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, तो आपको आपके साथ एक रोमांटिक टाइम ज़रूर बिताना चाहते हैं, चाहे आपके पर्सन मैरिड हो अनमैरिड हो, लेकिन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताना चाहते हैं, एक रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं। तो चलिए उनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, और फर्स्ट ऑरेकल से देखेंगे कि
क्या फील करते हैं वो आपके लिए, जो वो आपको बताते नहीं हैं। क्या फील करते हैं जो आपको बताते नहीं हैं। क्या फील करते हैं जो आपको बताते नहीं हैं, जो आपको नहीं पता है। रिजिलियंस है, प्लेजर है, रियलाइजेशन है, रेजिलियंस नहीं रियलाइजेशन है, ग्रैटिट्यूड है, प्लेजर है एंड रियलाइजेशन है कि उन्हें जो है इस रिश्ते में उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं किया है, तो उन्हें इस बात की फीलिंग्स है, इस बात को लेकर उन्हें रिग्रेट है, रिग्रेट का भी कार्ड है। तो रियलाइजेशन है कि जो भी वो आपके साथ कर रहे हैं, आपके अगर आपके पर्सन मैरिड है तो उन्हें पता है कि आपके साथ वो सही नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपके पर्सन सिंगल है तो वो उन्हें भी पता है कि आपके साथ पास्ट में शायद उन्होंने या इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है फर्स्ट करना चाहते हैं, तभी वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ प्लेजर है तो वो अपने आप को बहुत, क्योंकि यहाँ प्लेजर और यहाँ ग्रैटिट्यूड है, तो आपको वो क्या कहूँ, एक ऐसा पर्सन मानते हैं कि आप तो उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट तो हो ही, जैसा पार्टनर चाहते थे आप बिल्कुल वैसे ही हो। आपके आ जाने से उनके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आप उनके घर की लक्ष्मी या घर के बोलते गुड चार्म हो आप उनकी लाइफ की। जब से आप उनके लाइफ में आए हो, उनका सेल्फ जो है सेल्फ वर्थ जो है बहुत ग्रैटिट्यूड फील करता है। जब से उनके लाइफ बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, तो आपको और यूनिवर्स को वो ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि आप जैसा पार्टनर जो है, उन्हें बिलीव नहीं होता है कि आप जैसा पार्टनर उनकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि आपके आने से उनके बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है, और खुद में वो बहुत अच्छा फील करते हैं। खुद में उनके बहुत सारे जो है मेजर चेंजेस उनकी लाइफ में आए हैं, उनके खुद के सेल्फ में आया है। तो गॉड और यूनिवर्स को वो बहुत थैंकफुल हैं कि आप जैसा पार्टनर उनकी लाइफ में आया है। जिन्होंने उनको प्यार की भाषा सिखाई है कि प्यार क्या होता है। प्यार सिर्फ पाना नहीं है, प्यार अनकंडीशनल होता है। जो इंसान जैसा है आप वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, वही प्यार है। प्यार पाने का नाम नहीं है, प्यार देने का नाम है। एक अनकंडीशनल लव उसी को कहा जाता है। तो आई थिंक अबाउट यू ऑल ऑफ द टाइम, आपके बारे में वो दिन रात सोचते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी। तो अगर उन्होंने कुछ किया है इसलिए रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, तो उस आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यू डिज़र्व माई मॉर्निंग नाइट एंड नून बिकॉज यू आर माई बेस्ट। तो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप डिज़र्व हो, यू आर वर्दी ऑफ लव। आई मिस यू इन एवरी स्टेप आई टेक एंड इन एवरी मूव आई मेक। तो जो भी लाइफ के डिसीजन लेते हैं उस समय वो आपको बहुत मिस करते हैं। यू आर माई एंजल। तो आप उनके ड्रीम एंजल हो। आई एडमायर योर स्ट्रेंथ। आपके स्ट्रेंथ को वो बहुत एडमायर करते हैं, आपके सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं। तो चलिए कुछ चार्म से भी देख लेते हैं कि वो क्या डीपेस्ट फीलिंग करते हैं जो वो आपको बताते नहीं हैं। तो यहाँ भी स्टार है, तो आपको स्टार के जैसा वो देखते हैं। यहाँ बटरफ्लाई है, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जिसके वजह से उन्हें ग्रैटिट्यूड फील होता है कि आपके आ जाने से जो है उनके लाइफ में बहुत अच्छे चेंज हुए हैं। यहाँ क्रिसमस ट्री है, तो आपका जो है विंटर सीजन में आप दोनों एक दूसरे से फिर से मिल सकते हो। एंकल है, तो आपके रिश्ते पे एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, गॉड की ब्लेसिंग है। और यहाँ फ्लैग है, तो इस रिश्ते में वो विक्ट्री चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते में जो है वो
विक्टोरियस फील करना चाहते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा चैनल गाइज़ नया है तो प्लीज़ आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे इस चैनल को। तो थैंक यू सो मच, अगर आप मुझे अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाते हैं तो थैंक यू सो मच। और अपना लाइक्स दिखाइए, लाइक्स दीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूँ आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है, उतने व्यूज़ नहीं आ पाते हैं। तो आप लाइक्स मुझे दीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ कि मैं इस टाइप की वीडियोज़ जो है हमेशा बनाऊँ, हमेशा डाल सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।